चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में बेटा मेरी बात आपसे एक्सरसाइज 7.2 पे हो रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आज हम। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। एक कर्व की ये इक्वेशन दी हुई है और एक कर्व की ये वाली इक्वेशन दी हुई है, और आपसे कह रहे हैं ये इंटरसेक्ट करेगा राइट एंगल पे, और ये चीज हमें प्रूव करनी है। और हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है रूट एक्स कॉमा रूट एक्स, यानी ये x है और ये y। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन है 1 है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको हमें करना होगा डिफरेंशिएट। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करोगे बेटा इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपने रखा 3x स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे रखा डी बाई डी एक्स, और ये आपके पास हो गया वाई स्क्वायर, इसी तरह डी बाई डी एक्स, और ये आपके पास हो गया 12। तो बेटा जब 3x स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लोगे ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके पास आएगा 6x। इसी तरह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग जब लोगे तो एक तो आ जाएगा -2y, और यहाँ साथ में चलेगा डी वाई बाई डी एक्स। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, यानी 12 का डेरिवेटिव होगा क्या, 0। 6x माइनस 2y, और बेटा डी वाई बाई डी एक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बराबर होगा m1, यानी स्लोप के बराबर होगा। तो बेटा क्योंकि यहाँ से आपको m1 चाहिए, तो -2y m1 ऐसी प्लस 6x वहां जाके हो जाएगा माइनस का 6x। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, और m1 इक्वल हो जाएगा 6x अपॉन 2y। तो जो आप इसको कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 3 था, तो बेटा m1 आ गया 3x अपॉन y। ठीक है, अब एक बार याद रखी भी होगी आपने कि आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी एक्स वाई कितना था, ये x था ये y था। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू को पुट करोगे बेटा। जब आप पुट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट एक्स और डिवाइडेड बाय रूट 6। रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, तो पहला स्लोप आ गया आपके पास m1 यानी 3 आ गया। m1 आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको दूसरी इक्वेशन से दूसरा स्लोप निकालना होगा, m2 निकालना होगा। सही, तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 24। यहाँ पे लिखा आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 24। तो बेटा एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लोगे आएगा 2x, और ये हो जाएगा 2 3 6y, और साथ में चलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0। तो बेटा 2x प्लस 6y, और ये हो जाएगा हिस्सा m2। प्लस का 2x बेटा यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 2x, और m2 इक्वल हो जाएगा -2x अपॉन 6y। 2 1 जा 2 3 था, तो बेटा -1 यानी -x अपॉन 3y। तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही वाले चलेंगे, कौन से, रूट 6। तो ये x है ये y है। जब मैं इधर वैल्यू पुट करूंगा बेटा, तो आपके पास m2 हो जाएगा -√6 डिवाइडेड बाय 3√6। रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, और m2 आ जाएगा -1 अपॉन 3। फिर आप लगाओगे, क्योंकि आपको दो कर्व्स के दरमियान जो है वो एंगल मतलब 90 पे लेकर आना है, प्रूफ करना है आपने। तो आप लगा दोगे वो एंगल वाला फॉर्मूला जो कि आपको चैप्टर 2 में भी पढ़ाया था। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और अब इधर रखोगे बेटा वैल्यूज, तो m1 की वैल्यू है 3, m2 की वैल्यू है -1 अपॉन 3, 1 प्लस ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 3। तो बेटा जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल।
तो टेन थीटा इक्वल टू, जब आप इसको एलसीएम वगैरह दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 9 + 1/3/0। जीरो का मतलब इन्फिनिटी, और मतलब सब कुछ ही जीरो हो जाएगा फिर तो, अपॉन में जीरो आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका इन्फिनिटी के बराबर। क्योंकि थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बेटा बराबर होता है 90 डिग्री के। किसके बराबर होता है? 90। और हमें पता है कि 90 डिग्री पे ही राइट एंगल जो है स्टूडेंट्स वो फॉर्म होता है। तो ये बात साबित हो गई कि आपके पास जो कर्व थे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स किस पे? राइट एंगल पे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद स्टूडेंट्स हम हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले ना स्टूडेंट्स आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपसे टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने का बोलेंगे। अब टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला आपको पहले तो पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये एक छोटा सा टॉपिक है, पहले तुम्हें ये समझना होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट? मिसाल के तौर पे आपके पास एक सर्कल है, सही, ये सेंटर पॉइंट है, और सर्कल से यहाँ पे एक लाइन जा रही है, सही, यानी सर्कल के एक हिस्से को टच करते हुए ये लाइन जा रही है, तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ टेंजेंट, है ना। अब आपसे कह रहे हैं भाई ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है, तो इस लेंथ को मालूम करने के लिए ये x1 y1 होगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा जी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो यही होगा, बहुत ही आसान सा है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो सर्कल की इक्वेशन का है, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पे x की जगह x1 है और y की जगह क्या है स्टूडेंट्स? y1 है, बस। बाकी सब कुछ वही है। बस एक शर्त याद रखनी है कि अगर आपको सर्कल की इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है ना वो x² y² का हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सही है। अब हम करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, एक मैं कर लूंगा, एक आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। पार्ट 1 में लिखा हुआ है टू द सर्कल 2x² प्लस 2y² माइनस 3 = 0, और कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट दिया हुआ -4,6, सही, यानी x1 y1 दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? x1 y1, और ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है। तो बेटा सबसे पहले आपने लिखा 2x² प्लस 2y² माइनस 3 = 0। अब आपने कहा सर यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो उसको 1 कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबके डिवाइड में 2 रख दो, डिवाइड में 2 रख दो। जब 2 रख दोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस प्लस y² माइनस 1.5 = 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कराओगे सर्कल की जनरल इक्वेशन से, यानी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो जब कंपेयर कराओगे बेटा तो आपके पास यहां से आ जाएगा x² से x² तो गायब, y² से y² गायब। तो आपके पास जब कंपेयर कराओगे, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ये हो जाएगा 2g = 0, इसी तरह 2f = 0, और c आपके पास आ रहा है -1.5। तो g भी 0, f भी 0, और c आ रहा है -1.5। तो अब बेटा आप लेंथ आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि लेंथ का फॉर्मूला है सर L = √x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, अब आपको पता है
आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में x1 आपके पास है -4, y1 आपके पास है 6, g आपके पास है 0, f इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1.5। इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट अब हम पुट कर देंगे लेंथ वाले फॉर्मूले। तो बेटा जब आपने इसको फिलअप करा, -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 6 -1.5। तो बेटा ये हो जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 0 प्लस 0 -1.5। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे बेटा तो रूट के अंदर आएगा 51.5। तो ये जो फाइनल है रूट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.1 यूनिट्स। तो बेटा टेंजेंट की लेंथ आपके पास आ गई 7.1 यूनिट। सही। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है बेटा वो आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरह होगा, वो आप लोग खुद करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, बल्कि 6 को हम बाद में देखेंगे। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि उसमें कुछ नया है, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन to the circle with center at the point 1, -1 and touching the straight line 5x plus 12y equal to 7। अब समझते हैं। एक आपके पास सर्कल है स्टूडेंट्स और इसका सेंटर पॉइंट आपको गिवन है 1, -1। सही है। अच्छा, और आपसे कह रहे हैं सर्कल की इक्वेशन निकालो, लेकिन आपको कि स्ट्रेट लाइन, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन मिसाल के तौर पे आप समझ लें, ये दी हुई है जो कि है 5x plus 12y equal to 7। सही। अब देखो ये सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी रेडियस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सही है, यानी लेंथ निकालनी है आपने रेडियस की। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा, इसका एक फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर लेंथ रेडियस d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c साइन ऑफ मॉड के साथ, और अंडर रूट में चलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको मालूम करना होगा। लेंथ रेडियस निकालने के लिए ना आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सेंटर दिया हुआ है और ये तुम्हारे पास पॉइंट है। अब तुम्हें रेडियस की लेंथ निकालनी होगी। सही। तो ये सारी चीजें अब ये फॉर्मूले से होंगी। अब तो भाई देखें, आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 12, सी दिया हुआ -7, है ना। जिस तरह आप क्वाड्रेटिक से निकालते हो ना, इसी तरह ए बी सी आपने निकाल दी। उसके बाद x1 दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है -1। जो सेंटर दिया हुआ दायर वो को पॉइंट है, और याद रखिएगा d इक्वल है किसके, r। अब आपने सारी चीजें जो है वो फॉर्मूले में पुट करी। जब फॉर्मूले में पुट करिए स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीजें, तो बेटा आपके पास इन सबको सॉल्व करने के बाद, चले मैं थोड़ा कर भी देता हूँ, 5 प्लस माइनस -12 -7 और अपॉन में है अंडर रूट 25 प्लस 144। तो बेटा ये आ रहा है मॉड्यूलस -14 अपॉन रूट 169, और आपको पता है मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 14/13। तो ये आपके पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ रेडियस आ गई। अब सर्कल की इक्वेशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स,
और क्योंकि सेंटर आपको खुद गिवन है यहाँ पे, तो ये ए और बी होगा। सेंटर आपको खुद गिवन है तो ये आपके पास क्या होगा, ए बी। सही है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन लगेगी ना, वो आपके पास लगेगी स्टैंडर्ड वाली। तो आपने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अब a की वैल्यू है यहाँ पे 1, क्योंकि सेंटर b की वैल्यू है -1, और r आ गया 14/3 13। अब ये सारी चीजें आप जब फॉर्मूले में रखोगे बेटा जी, तो ये हो जाएगा 14/13 होल स्क्वायर, और उसको फॉर्मूला ओपन करो। इसी तरह इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे हम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 169 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहां जाके होगा मल्टीप्लाई। तो 169 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 196। अब आप इसको मजीद मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो जो फाइनल आंसर आएगा 169x स्क्वायर प्लस 169y स्क्वायर, बल्कि थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, 338x प्लस 338y और माइनस प्लस 196। अच्छा 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 अच्छा, ये पहले इससे भी तो होगा 308 और फिर प्लस की वैल्यू को इधर अंदर बुला लो, तो -196 इक्वल टू 0। तो आपके पास 169x स्क्वायर प्लस 169y स्क्वायर माइनस 338x प्लस 338y और प्लस 142। तो ये आपके पास सर्कल की फाइनल इक्वेशन है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसी जैसा आसान सा क्वेश्चन है, इसी जैसा नहीं बल्कि इसमें लेंथ निकालनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सही है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। फ्रॉम 8,5 पॉइंट भी दिया हुआ है आपको, यानी x1 y1 दिया हुआ है। अच्छा, कह रहे हैं ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स विद सेंटर 1,2। अच्छा, यहाँ पे रेडियस भी दिया हुआ है आपको और सेंटर भी दिया हुआ है। सही। तो बेटा सेंटर तुम्हें पता है, जब आपके पास रेडियस गिवन है तो इस सेंटर को आप मानोगे -g और -f इक्वल टू 1,2। सही है। तो ये आ जाएगा g इक्वल टू -1 और f इक्वल टू -का। सही है। और फिर आप वही c निकालना पड़ेगा आपको, तो फॉर्मूला तो पता ही ये वाला, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बल्कि प्लस सी। अच्छा, ये आपको फॉर्मूला याद होगा पहले से। तो बेटा ये आर स्क्वायर की जगह लिख दोगे 3 का स्क्वायर, और ये रहा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये -c। तो बेटा 9 इक्वल टू 1 प्लस 4 -c। 9 इक्वल टू 5 -c, माइनस का c को आप भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा 5 -9। तो c आ गया बेटा आपके पास -4। अब जब c आ गया ना स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, और उसके बाद आपके पास था प्लस c। अब आप यहाँ पे रख दोगे बेटा वैल्यू, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू x1, तो बेटा x1 y1 वही है, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 -1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू -2 इंटू 5, और ये रहा तुम्हारे पास प्लस। तो जब आप इन सबको सॉल्व करने बैठोगे ना,
इन सबको जब सॉल्व करने बैठोगे बेटा तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, 64 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 20, अच्छा प्लस 20 नहीं है, -20, -20 -4, अच्छा मैं पीछे देख भी लूं क्या क्या माइनस में होगा। अच्छा देखो ये प्लस माइनस, ये भी माइनस का 16 होगा, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारे पास √79 -40, और ये हो जाएगा √49। तो लेंथ तुम्हारे पास आ जाएगी 7, ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट आपने फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की इक्वेशन को फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और आपको 2 पॉइंट्स भी गिवन हैं, 12,0, 0,12, लाइंग ऑन अ सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन, सही है। सबसे पहले जो सर्कल की इक्वेशन है 3x² + 3y² = 432, बेटा हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, तो हमने सबके नीचे डिवाइड बाय 3 करा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई x² + y² = 144, सही। x² + y² ये बन गया 12 +। तो बेटा ये बात, ये वाली जो हम सर्कल की इक्वेशन तब कब यूज करते हैं, जब सेंटर हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिंस द सेंटर एट 0,0 एंड r = 12, सही। अब सवाल ये है कि सर कॉर्ड कहते कितने हैं, तो भाई देखो मिसाल के तौर पे ये आपका एक सर्कल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है। इधर जो है स्टूडेंट आपके पास पॉइंट A है, इधर आपके पास पॉइंट B है। A पॉइंट है 12,0, B पॉइंट है 0,12। तो आपसे कह रहे हैं विद इन सर्कल इस पॉइंट को और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस चीज को कहते हैं बेटा कॉर्ड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉर्ड। यानी दोनों रेडियस के, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस, सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस, दोनों रेडियस के जो एंड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है भाई, वो भी देखें आप। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यानी ए बी, वो आपके पास ये है, स्लोप x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - तो बेटा ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, सही। तो आप जब वैल्यूज पुट करोगे ये हो जाएगा x - 12 अपॉन 0 - 12 इक्वल टू y - 0 अपॉन 12 - 0, तो ये हो जाएगा x - 12 अपॉन -12, इसी तरह y अपॉन 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - 12 इक्वल टू -y और x + y - 12 इक्वल टू 0। तो ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये आपको आ रही है कॉर्ड की इक्वेशन। किसकी आ रही है स्टूडेंट्स, कॉर्ड की इक्वेशन नजर आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में परफॉर्म करेंगे।